को उसके आशिक के साथ देख लिया और अपने मोबाइल के कैमरे में दोनों की रूहानी लम्हों की तस्वीरों को कैद कर लिया। और उसके बाद सचिन अपनी चाची चंचला को ब्लैकमेल करने लगा, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद आशिक मिजाज चाची डर गई और कातिल बनकर खौफनाक साजिश रच दी। क्या है चाची की खूनी प्रेम लीला, इस रिपोर्ट में देखिए। सचिन हत्याकांड का खुला राज, इश्कबाज चाची की साजिश बेनकाब। भतीजे ने निजी पलों का बनाया वीडियो, तो चाची चंचला ने रची खौफनाक साजिश और आशिक के साथ मिलकर रेत दिया गला। दरभंगा जिले के पुलिस की कस्टडी में शॉल से चेहरा छिपाए खड़ी इस शादीशुदा महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस हकीकत जानकर सन्न। इसने अपने पति के पीठ पीछे बंद कमरे में ऐसी खौफनाक साजिश रची है, मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों के खून से मौत की डरावनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैल गई है और इस महिला की खूनी प्रेम लीला जिले में चर्चा का विषय बन गई है। जिसके बाद ये महिला खुद कातिल बनकर अपने आशिक के साथ जेल के सलाखों में पहुंच गई है, जो हत्या के बाद अपने दीवाने के साथ बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मना रही थी, ये सोचकर कि उसकी घिनौनी पापों पर पर्दा डल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अपने बदनाम रिश्ते को छिपाने के लिए इसने जो रास्ता अख्तियार किया था और जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसका दरवाजा सीधे जेल के सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने इस इश्कबाज महिला को उसके आशिक के साथ पहुंचा दिया, जिसका नाम चंचला देवी, जो अपने नाम के मुताबिक ही स्वभाव से चंचल है और दिल से आशिक मिजाज है, जिस पर अपने ही भतीजे के कत्ल की साजिश का संगीन आरोप है, जिसका नाम था सचिन कुमार यादव, जो जोरजा गांव के किशनदेव यादव का बेटा था, जिसकी हत्या निर्मम तरीके से गला रेत कर दी गई थी, जिसकी लाश बगीचे में खून से लथपथ मिली थी। वो मनहूस तारीख थी 24 फरवरी 2023। इसी दिन तस्वीरों में दिख रहे 14 साल के मासूम सचिन की बगीचे में शत विशत हालत में लाश मिली थी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिवार में चीख और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। बताएंगे कातिल चाची के खौफनाक कहानी को, लेकिन उससे पहले मृतक सचिन की मां ने जो सच्चाई बताई है उसे जान लीजिए। किसी देख लिया उसको, तो वो देख लिया तो चंचल को कह दिया, तो चंचल ने सोचा हमको पति आएगा तो हमको मारेंगे, इससे पहले उसको भतीजा को मार दिया, इसलिए उसको भतीजा को ना मारती है। हाँ, मोबाइल चलाता था। मोबाइल से उसको भनक लग गया था क्या चंचल देवी को? हाँ, वीडियो बना लिया सामने में था ना, तो भनक तो लग गया, उसको कह दिया ना, उसको आशिक बता दिया, आशिक के उधर को बात मारता था, इधर को बात मारता, फंसा को हमको पुत्र के ले गया, मुंह बंद कर, तब ही कांड कर रहा, तुमको बच्चा नहीं जाता। सुन लिया आपने, अब आपको बताते हैं इश्क की साजिश में लिपटी भतीजे सचिन की हत्या के पीछे की कहानी, जिसे समझने के लिए मृतक सचिन की चाची चंचला के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से चंचला ने सचिन की जिंदगी पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी। मृतक सचिन की मां और आरोपी चंचला के कबूलनामे के मुताबिक जोरजा गांव के कैलाश यादव की पत्नी चंचल देवी अपने पति के प्रदेश जाने के बाद तन्हा और अकेली पड़ गई थी। रिश्तों का खालीपन चंचला को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और 30 साल की चंचला की जवानी उफान रही थी, जिसे वो संभाल नहीं पा रही थी। उसे एक साथी की तलाश थी और इसी बीच घर आने के दौरान चंचला की मुलाकात गांव के ही स्वर्गीय मुन्नी लाल महतो के बेटे रोहित कुमार महतो से हुई।
धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और रोहित चंचला की प्यार भरी नजरों को भांप लिया। उसके बाद घर आने जाने का सिलसिला और बढ़ गया। चंचला का पति कैलाश प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करता था। चंचला घर पर अकेली थी, 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी, लेकिन उसके जिस्म की भूख नहीं मिट पा रही थी। उसी खालीपन को भरने के लिए चंचला घर आने जाने के दौरान धीरे धीरे पड़ोस के रहने वाले रोहित के करीब आ गई। रोहित भी चंचला के नापाक मंसूबों को समझ चुका था। वो भी मन ही मन चंचला को चाहने लगा और इशारों इशारों में दोनों ने अपने मोहब्बत का इजहार कर दिया। और उसके बाद दोनों फोन पर बातें करने लगे। जब प्यार परवान चढ़ा तो चोरी छिपे दोनों मिलने जुलने लगे। बंद कमरे में एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। रोहित चंचला के जिस्म का प्यास बुझाने लगा, जिसे चंचला एंजॉय करने लगी और चाहत के जुनून में बंद कमरे के बदनाम रिश्तों के साथ अपने पति के पीठ पीछे बेवफाई और धोखे का सीक्रेट जाल बुनने लगी। रात रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी, ये सोचकर कि उसके पति और समाज को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच चंचला के रिश्ते में लगने वाले भतीजे सचिन ने अपनी चाची चंचला को उसके प्रेमी रोहित के साथ बंद कमरे में देख लिया और चुपके से बेडरूम के निजी पलों का अश्लील वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद सचिन अपनी चाची चंचला को ब्लैकमेल करने लगा, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। चंचला अपने निजी पलों के अश्लील वीडियो को लेकर काफी डर गई थी और उसे लगा कि सचिन उसके पति और अपने चाचा कैलाश को सब कुछ बता देगा। उसके बाद चंचला ने अपने प्रेमी को सारी बात बताई और अपने आशिक रोहित से कहा कि सचिन सब कुछ जान चुका है, उसके पास दोनों के निजी पलों का वीडियो भी है, उसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो बंद कमरे का घिनौना राज खुल जाएगा। और उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसकी कल्पना सपनों में भी सचिन ने नहीं की होगी। चंचला का भतीजा सचिन बार बार अपनी चाची को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसे लेकर चंचला परेशान रहने लगी। अपने भतीजे सचिन से वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाने लगी, लेकिन सचिन मानने को तैयार नहीं था, जिसे तंग आकर चंचला ने अपने आशिक के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और पूरी प्लानिंग के तहत 23 फरवरी की शाम अपने भतीजे सचिन को फोन करके बगीचे में किसी काम के बहाने धोखे से मिलने के लिए बुलाई, जहां चंचला का आशिक रोहित पहले से धारदार हथियार लेकर मौजूद। 14 साल का सचिन अपनी चाची की खौफनाक चाल को समझ नहीं पाया और वो सीधे बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी चाची ने बुलाया। जैसे ही सचिन बगीचे में पहुंचा, अपनी चाची चंचला के आशिक रोहित को देखकर सन्न रह गया। उसके पांव तले जमीन खिसक गई। जब तक वो कुछ समझ पाता, तब तक दोनों ने उसे पकड़ लिया और रोहित ने शैतान बन चंचला की आंखों के सामने उसके भतीजे सचिन का गला रेत दिया, लेकिन चंचला ने उफ तक नहीं किया। पलक झपकते ही सचिन की जिंदगी खत्म हो गई। सचिन की सांसें थमते ही दोनों सचिन का मोबाइल फोन लेकर वापस अपने घर आ गए और मोहब्बत का जश्न मनाने लगे, ये सोचकर कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब सुबह हुई तो सचिन की हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सचिन की मां कहने लगी कि मेरे बेटे की साजिशन हत्या की गई है, हत्या के पीछे किसी महिला का हाथ है। ककरो देख ले कोई औरत के तो तुरंत बात बोल दे से तुम ये धंधा करता है। अच्छा। तो वो बात कारण ओकरा कोई लोक लेलकै। हम यह बात सोचे छी। कोई यहाँ पर था, महिला था कि लेट कोई महिला हाँ। कोई गलत करे छले तो वो कह दे छले कि से हम कह देब, हम कह देब, ओई के कारण वो दुनिया से आज चल गए। अच्छा, उसी का कारण? हाँ, उसी के कारण चल गए दुनिया से। न तो ओकरा कोई दुश्मनी हमरा न ओकरा से। इस खौफनाक वारदात के बाद मौके पर पहुंची बहेड़ी थाने की पुलिस ने मृतक सचिन की मां रूबी देवी के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दिया। टेक्निकल टीम की मदद ली और सचिन के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकाला। आखिरी बार जिस नंबर पर बात हुई थी उसे खंगाला तो पता चला कि वो नंबर सचिन की चाची चंचला देवी का है। उसके बाद पुलिस ने चंचला को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दिया। पूछताछ में चंचला ने अपने भतीजे सचिन की हत्या के पीछे का पूरा सच उगल दिया, अपने आशिक का नाम, पता और ठिकाना बता दिया। उसके बाद पुलिस ने चंचला को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उसके प्रेमी रोहित कुमार महतो को भी अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद दोनों ने पूछताछ में बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और हत्या के पीछे की वजहों को भी बता दिया। उसमें जो अनुसंधान के क्रम में बातें आई हैं, उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और दोनों ने अपने
संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उस मामले में अवैध संबंध को लेकर ये घटना खारिज की गई। जो मृतक है उनके पास जो बताया गया कि संभवतः एक वीडियो था जो आपत्तिजनक था और उसी को लेकर उसकी हत्या की गई। दोनों लोगों को जेल भेजा गया है। जो मोबाइल जब्त हुआ है पूछताछ के आधार पर उसको हम लोग ऑफिशियल भेज रहे हैं। उसमें से जो भी डेटा हम लोग को मिल सकता है उसको लेने के लिए और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इस तरह पुलिस ने मृतक सचिन की आशिक मिजाज चाची चंचला की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए घूंघट के पीछे छिपे कातिल चेहरे को बेनकाब कर दिया और उसके आशिक रोहित के साथ जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जहां दोनों ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मना पाएंगे। अब दोनों की जेल की अलग अलग सेल में दिन और रात दोनों कटेगी, जहां ना तो आशिक मिजाज चंचला अपने आशिक रोहित का दीदार कर पाएगी और ना ही जिस्म की प्यास बुझा पाएगी। जेल की सलाखों में सिसकियां भरेगी और अपने किए पर पश्चाताप करेगी। लेकिन जिस तरह चंचला ने बंद कमरे के घिनौने राज को छिपाने के लिए अपने भतीजे सचिन के खून से रिश्तों के पन्नों पर खौफनाक कहानी लिखी थी, वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, जिसे समाज और चंचला का पति कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए चाहत के जुनून में कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाए, हंसता खेलता रिश्ता बिखर जाए और खुद कातिल बनकर जेल की सलाखों में पहुंच जाएं। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डर्टी वीडियो के डबल मर्डर के पीछे की कहानी। तेरा नाम क्या है? पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है? तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीस फरवरी को विभूतिपुर में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह की साजिश को बेनकाब करते हुए लाल बाबू सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में डबल मर्डर के पीछे की जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली है। पूर्व विधायक के डर्टी वीडियो को लेकर डबल मर्डर की साजिश रची गई थी ताकि आशिक मिजाज पूर्व विधायक राम बालक सिंह की गंदी करतूतों पर पर्दा डाला जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुलासे के बाद होटल के बंद कमरे का डर्टी राज भी खुल गया जो मृतक के मोबाइल फोन में कैद था, जिसके लिए मौत की सुपारी दी गई थी। क्या है डर्टी वीडियो के लिए डबल मर्डर के पीछे की कहानी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। विभूतिपुर में हुए डबल मर्डर का पर्दाफाश, रंगीन मिजाज पूर्व विधायक का खुला गंदा राज।
डर्टी वीडियो को लेकर डबल मर्डर की वारदात। पूर्व विधायक राम बालक का भाई गिरफ्तार। तस्वीरों में हाथ जोड़े दिख रहे ये समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के पूर्व विधायक राम बालक सिंह हैं, जो जनता के सेवक हैं, जिन्हें क्षेत्र की जनता भगवान मानती, लेकिन जनता को ये पता नहीं था कि जिसे वह भगवान और विकास का मसीहा समझ रही है, उसके अंदर एक रंगीन मिजाज और अय्याश इंसान भी छिपा है, जो सफेद चोला पहने जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है और होटल के बंद कमरे में नंगे होकर अपने जिस्म की प्यास बुझा रहा है, किसी महिला की इज्जत से खेल रहा है, ये सोचकर कि उसके बंद कमरे का डर्टी राज किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी ने साजिशन होटल के बंद कमरे के उसी गंदे राज को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया था और जनता को दिखाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर क्षेत्र की जनता दांतों तले उंगली दबाने लगी थी। पूर्व विधायक की स्वच्छ छवि धूमिल होने लगी, जिससे निजात पाने के लिए पूर्व विधायक ने अपने भाई लाल बाबू सिंह के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। वो तारीख थी 20 फरवरी 2023। यही वो तारीख है जिस दिन समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह और उनके सहयोगी सत्यनारायण सिंह उर्फ मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने विभूतिपुर के पूर्व विधायक और उनके भाई सहित 6 लोगों के खिलाफ विभूतिपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी और हत्या की साजिश का आरोप लगाया था, जिससे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अनुसंधान और सीसीटीवी का अनुसंधान एक टीम लगातार कर रही थी और दूसरी टीम जो है अन्य पहलुओं पर भी अनुसंधान कर रही थी। करीब 7-8 दिन जब बीत गए तो उसके बाद टीम को हम लोगों को पता चला कि जो इनके मोबाइल में एक वीडियो की बात जो सामने आई थी, उस वीडियो पर अनुसंधान चालू हुआ। घटना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। टीम बिहार के अलावा झारखंड, बंगाल और दिल्ली में छापेमारी करने लगी। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि डबल मर्डर का साजिशकर्ता दिल्ली में छिपकर बैठा है, जो पूर्व विधायक राम बालक सिंह का भाई है। उसके बाद पुलिस की टीम ने जाल बिछाना शुरू किया और दिल्ली से पूर्व विधायक के भाई लाल बाबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो आरोपी लाल बाबू सिंह ने डबल मर्डर के पीछे की सारी कहानी उगल दी। उसने बताया कि मृतक पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह के पास एक अश्लील वीडियो था, जिसे वह इलाके के लोगों को दिखाकर पूर्व विधायक राम बालक सिंह की छवि को धूमिल कर रहा था और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। वही ये अश्लील वीडियो है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि विभूतिपुर के पूर्व विधायक राम बालक सिंह किसी होटल के कमरे में एक महिला के साथ गंदा काम कर रहे हैं। महिला होटल के बंद कमरे में बेड पर लेटी है और विधायक अपने जिस्म की प्यास को बुझा रहे हैं, जिसके आगे की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बेहद ही अश्लील और घिनौना है। रंगीन मिजाज पूर्व विधायक का यही वो अश्लील वीडियो मृतक पूर्व मुखिया के हाथ लग गया था, जिसे वायरल करने की लगातार धमकी दी जा रही थी। बताएंगे आशिक मिजाज जनता के प्रतिनिधि के बंद कमरे की कहानी, लेकिन उससे पहले जिले के एसपी ने खुलासे पर जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। इनसे पूछताछ हुई और सीसीटीवी हम लोगों ने देखा और इनसे पूछताछ हुई तो इससे स्पष्ट हुआ कि चूंकि पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह शराब का कारोबार तो कर ही रहे थे, उनके द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से राम बालक सिंह का एक आपत्तिजनक वीडियो, किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो था जो इनके मोबाइल में था। पिछले 15 दिन से ये लगातार ये वीडियो लोगों को घूम घूम कर दिखा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर निकट भविष्य में चुनाव भी होने वाले थे, तो उस चुनाव को लेकर के ये उस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे एज अ टैक्टिक्स। और ये गली चौराहे पर अलग अलग लोगों पर, जो राम बालक सिंह और लाल बाबू प्रसाद के जो सहयोगी थे, उनको ये वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे थे और वीडियो दिखाया जा रहा था। जब ये वीडियो दिखा रहे थे तो उससे इनकी छवि धूमिल हो रही थी राम बालक सिंह की, तो इनको अभी अपनी छवि जो धूमिल की जा रही थी लोगों के द्वारा, इसका इनको बदला लेना था। उसी अदावत में बदले लेने के प्रयास में इनके द्वारा ये घटना की। सुन लिया आपने, जिले के एसपी जिस अश्लील वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वह यही वीडियो है जिसे हम पूरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मृतक सुरेंद्र सिंह ने इलाके की जनता को पूरा वीडियो दिखा दिया था, जिससे पूर्व विधायक राम बालक सिंह के शाख पर बट्टा लग रहा था। जैसे ही इसकी भनक राम बालक सिंह को लगी, उसने अपने भाई लाल बाबू सिंह के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची और 6 लाख में पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह की मौत की सुपारी दे दी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए 16 फरवरी को बाइक सवार 4 अपराधियों ने समस्तीपुर के विभूतिपुर में दस्तक दी, जिससे पूर्व विधायक ने अपने घर पर शरण दिया, जहां रहकर शूटरों ने 2 दिनों तक रेकी की।
18 और 19 फरवरी को घटना को अंजाम देने की भी कोशिश की गई, लेकिन शूटर नाकाम रहे। उसके बाद 20 फरवरी को पूरी साजिश के तहत उस वक्त पूर्व मुखिया और उनके सहयोगी सत्यनारायण सिंह उर्फ मंत्री को मौत के घाट उतार दिया गया, जब दोनों मडडीहा गांव में बाइक से घर से चिमनी पर जा रहे थे। दोनों की हत्या के बाद शूटर आंखों से ओझल हो गए और घटना स्थल पर पहुंचकर गोलियों से इनकी हत्या कर दी जाती है और चारों शूटर उसके बाद निकल जाते हैं। क्योंकि प्राथमिक दृष्टि में पहले हम लोगों को अनुसंधान के क्रम में 2 ही शूटर की पुष्टि हुई थी, लेकिन जब इनका सीसीटीवी पूरा देखा गया क्षेत्र का, तो सीसीटीवी से भी स्पष्ट हुआ कि चारों अपराधियों को रामबालक सिंह और लाल बाबू प्रसाद ने अपने ही घर में आश्रय दिया था और एक कुख्यात अपराधी को इसके पैसे दिए गए थे, जिसके बाद उसने इन अपराधियों की व्यवस्था कराई थी। ये चारों इनके घर में रुके, 4 दिन तक रेकी किया गया। रेकी करने के पश्चात इस घटना को अंजाम दिया गया। जो पूरे षड्यंत्रकारी इस घटना के हैं लाल बाबू प्रसाद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए पूर्व विधायक रामबालक सिंह 12 फरवरी को जिले को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए, जबकि उनका भाई लाल बाबू सिंह 15 फरवरी को, ताकि किसी को उन पर शक न हो, लेकिन अपने 2 सहयोगियों को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी, जो शूटरों को लाइन अप कर रहे थे और लाइनर की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में दोनों भाइयों की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालते खंगालते दोनों भाई की साजिश का पर्दाफाश कर दिया और आरोपी रामबालक सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। फरवरी माह की शुरुआत में ही लाल बाबू प्रसाद और रामबालक सिंह ने, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा एक षड्यंत्र बनाया गया, जिसमें 25 दिन पहले ये लोग मिले एक कुख्यात अपराधी से और इन्होंने 6 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करने की बात करी और 6 लाख की इन लोगों की डीलिंग हुई और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जो कि ज़िले के बाहर से मंगाए गए और इनके द्वारा बताया गया कि घटना कहाँ करनी है, क्या करनी है, पूरी रूपरेखा तय की गई। और ये लोग दोनों, जब घटना की इनकी द्वारा प्लानिंग हो गई तो ये ज़िले को छोड़ करके निकल गए। दोनों पहले से ही प्लान कर रखे थे। इस तरह पुलिस ने डर्टी वीडियो के पीछे की साजिश को बेनकाब करते हुए डबल मर्डर के पीछे की साजिश को बेनकाब कर दिया और साजिशकर्ता लाल बाबू सिंह को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि 5 नामजद आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से रंगीन मिजाज पूर्व विधायक रामबालक सिंह ने होटल के बंद कमरे की सच्चाई को छिपाने के लिए खूनी साजिश रची थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक भी था, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस बाकी के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है, जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे